Assalamu alaikum, dear students. Nadia Malik is here to discuss with you from LIMS University, Multan. Dear students, this is your lecture number 1 regarding your course communication skills. And in today's lecture, we will discuss modal verbs, the use of can, could, will, and would. First, we see would is used here for request with gerund base form. Would you mind? Use would you mind gerund to make polite request. If you want to request someone in a polite manner, you can use would. अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं पोलाइट मैनर में तो आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं जेरंड के साथ भी। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर फॉर मी, कि क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा, क्या आप मेरे लिए दरवाज़ा खोल देंगे। तो ये पोलाइट वे में है। Imagine you are in these situations. Make polite request with you mind, then think of possible replies. अब देखें, आप एक सिचुएशन को इमेजिन करें और उसके बाद रिक्वेस्ट करें। रिक्वेस्ट करने के बाद आप उसके आंसर को भी खुद इमेजिन करें कि ये पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर टॉकिंग टू योर इंग्लिश टीचर. Would you mind explaining our grammar rule to me? आप टीचर से कह सकते हैं कि क्या आप ग्रामर रूल को मेरे लिए एक्सप्लेन कर सकती हैं। अब आपका जो टीचर है वो आपसे कह सकता है नॉट एट ऑल, हाउ कैन आई हेल्प यू, कि हरगिज नहीं, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। सेकंड, उसका आंसर ये भी हो सकता है कि यू आर टॉकिंग टू योर बॉस, कि आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं, इसलिए आप के और बॉस के दरमियान बात करने में क्या होना चाहिए, उसका एक मैनर होना चाहिए। व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर कोवर्कर्स एंड व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर बॉस, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो आंसर जो है ये भी हो सकता है कि यू आर टॉकिंग टू योर बॉस, यू वांट योर कोवर्कर टू हेल्प यू। ये भी आंसर हो सकता है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आप अपने कोवर्कर से मदद लें। You want your children to clean up their rooms. You want your wife, husband to help your cook dinner. तो उसके ये तमाम पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। आप किसी को भी किसी सिचुएशन में अगर would का इस्तेमाल करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट में। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट्स यूज कैन एंड विल फॉर लेस फॉर्मल रिक्वेस्ट। एक फॉर्मल होती हैं और लेस फॉर्मल होती हैं। जहाँ लेस फॉर्मल रिक्वेस्ट हो तो वहाँ आप कैन और विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन आई बारो यूर रेजर। अब बारो और कैन जो है इसमें क्या है, आपके बेस वर्ड्स हैं। अब आंसर क्या हो सकता है, श्योर, यू कैन, आप ले सकते हैं। ये लेस फॉर्मल था। फिर आपके पास और भी रिक्वेस्ट्स हो सकती हैं जहाँ पे आप वुड और कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड यू प्लीज़ राइट क्लियरली, क्या आप मेहरबानी करके क्लियर लिख सकते हैं। कुड यू वर्क विद आ पार्टनर ऑन एक्सरसाइज नंबर 4, ये भी रिक्वेस्ट है कि क्या आप एक्सरसाइज नंबर 4 पर काम कर सकते हैं अपने पार्टनर से मिलके, या आप क्लियरली लिख सकते हैं
वुड यू प्लीज राइट क्लियरली। तो यहाँ पे वुड और कुड जो है हमने रिक्वेस्ट के मैनर में इस्तेमाल किया। फिर बी केयरफुल के मीनिंग में अगर आप करना चाहते हैं, किसी को अवेयर करवाना चाहते हैं, when we answer this type of request with not at all, it means that we will do what the person requests। कि जब हम नॉट एट ऑल के साथ कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, दैट वी विल डू व्हाट द पर्सन रिक्वेस्ट, कि हमें वो रिक्वेस्ट माननी पड़ेगी जो पर्सन ने की है। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू माइंड लुकिंग ओवर माई असाइनमेंट। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। या तो आप कह सकते हैं आई डोंट माइंड एट ऑल, कि मैं बिल्कुल भी इसको बुरा नहीं मनाऊंगा और आई विल चेक दैट। यानी जब आपने ये कह दिया आई डोंट माइंड एट ऑल, इसका मतलब है कि यू आर एक्सेप्टिंग दैट रिक्वेस्ट। सेकंड जो हमारे पास पॉसिबल आंसर है वो है नॉट एट ऑल। तो नॉट एट ऑल भी हो सकता है। थर्ड जो हमारे पास पॉसिबल आंसर है, ओके आई विल डू इट। तो रिक्वेस्ट क्या थी, वुड यू माइंड लुकिंग ओवर माई असाइनमेंट, और उसके तीन पॉसिबल हमारे पास आंसर हैं, आई डोंट माइंड एट ऑल, नॉट एट ऑल, ओके आई विल डू इट। एंड इवन मोर रिक्वेस्ट्स, मज़ीद कोई अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, किस तरह की, कैन आई बारो योर अरेजर फॉर अ मोमेंट, क्या मैं आपकी रेजर थोड़ी देर के लिए ले सकता हूँ। अब इसके भी दो आंसर हो सकते हैं, या तो आप श्योर करेंगे या फिर आप नो कह देंगे। सपोज आपने कहा कि कैन आई बारो योर अरेजर फॉर अ मोमेंट, और दूसरा जो आपके साथ फेलो था उसने कहा श्योर यू कैन, आप ले सकते हैं। फिर आपने एक और रिक्वेस्ट कर दी कि विल यू लेट मी कॉपी योर होमवर्क, कि क्या आप मुझे अपने होमवर्क को कॉपी करने देंगे। अगर आप कहना चाहते हैं नो तो इट मीन्स नो, और अगर आप कहना चाहते हैं श्योर तो इसका मतलब है कि आपने इजाज़त दे दी। अब देखिए हमने दोनों जो है वो क्या थी, रिक्वेस्ट थी। फर्स्ट एग्जाम्पल कैन आई बारो योर इरेजर, और सेकंड विल यू लेट मी कॉपी योर होमवर्क, दोनों में रिक्वेस्ट थी। दोनों में जो है आप कैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं मोडाल वर्ब, और विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारे पास और रिक्वेस्ट्स हैं, वुड यू माइंड लुकिंग ओवर माई असाइनमेंट, आई एम नॉट श्योर इट्स राइट। ये भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा कि अगर आप मेरी असाइनमेंट चेक कर दें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, इसमें कोई मिस्टेक्स हैं। अब इसी रिक्वेस्ट को हम कुड के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड कुड आई लीव क्लास 10 मिनट्स अर्ली टुडे, कि पहले में आपने क्या है रिक्वेस्ट की कि आप असाइनमेंट को चेक कर दें क्योंकि वो सही नहीं है, उसमें कोई मिस्टेक्स हैं। दूसरी में आपने क्या कहा कि आप जो है आज क्लास को जल्दी छोड़ देंगे, इसलिए आपको इसके लिए परमिशन चाहिए है। तो यहाँ पे आपने क्या इस्तेमाल किया, कुड इस्तेमाल किया। अच्छा, इसको अगर आप अपोजिट करना चाहते हैं कि आप कैन को फर्स्ट वाली एग्जाम्पल में इस्तेमाल कर लें और वुड को जो है वो सेकंड वाली एग्जाम्पल में, तो बोथ आर करेक्ट, दोनों जो है वो क्या होंगे, सही होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रिक्वेस्ट विद प्लीज। यूज प्लीज टू मेक अ रिक्वेस्ट मोर पोलाइट। आप इसको मज़ीद पोलाइट करने के लिए प्लीज लगा देते हैं रिक्वेस्ट के साथ। जैसे आप कह सकते हैं कि वुड यू प्लीज डू योर वर्क, कैन यू प्लीज फोकस ऑन योर वर्क। तो वुड यू प्लीज़, कैन यू प्लीज़, ये क्या है, आपकी रिक्वेस्ट को और ज़्यादा पोलाइट बना रहे हैं। तो मज़ीद पोलाइट बनाने के लिए आप प्लीज़ का वर्ड भी लगा सकते हैं कैन के साथ।
और कुड के साथ और वुड के साथ भी। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास और रिक्वेस्ट है कि वुड यू एक्सेप्ट माई होमवर्क लेट माई डॉग एट इट। अब देखें, जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, आपने कुछ लिखा है और आपका डॉग जो है वो उसको ले उड़ा है, आपके पेपर को, और आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वुड यू एक्सेप्ट माई होमवर्क लेट आई एम माई डॉग एट इट, कि जो पहले काम किया था उसको डॉग ने चूँकि ख़राब कर दिया है, तो क्या आप मेरे लेट वर्क को एक्सेप्ट करेंगे? तो आंसर जो है वो नो भी हो सकता है जस्ट, और इस वे में भी हो सकता है कि वुड की बजाय आप यहाँ कैन इस्तेमाल कर लें। आई एम सॉरी आई कांट, ये भी हो सकता है कि मैं नहीं कर सकती। आई डोंट एक्सेप्ट लैट होमवर्क, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मैं देर से काम जो जमा करवाते हैं मैं वो एक्सेप्ट नहीं करती। तो यहाँ पे अब देखें पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। कैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी तरीके से अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, आई एम सॉरी आई वुड नॉट एक्सेप्ट इट, ये भी कर सकते हैं। आई वुडंट एक्सेप्ट लेट होमवर्क, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। फिर जो फॉर्मल रिक्वेस्ट्स होती हैं उसमें भी हम कुड और वुड को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ कुड एंड वुड टू मेक फॉर्मल रिक्वेस्ट्स। Ask someone to do something. Could and would soften request and make them more polite. आपकी रिक्वेस्ट को क्या कर देंगे, और ज़्यादा पोलाइट कर देंगे। Could you work on exercise number 4? अब आपका बेस वर्ड क्या है, could और work है आपका। ठीक है, तो क्या आप 4 नंबर जो एक्सरसाइज है उस पर काम कर सकते हैं, कि आपकी रिक्वेस्ट को और ज़्यादा पोलाइट करें। इसी तरीके से आप वुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड यू वर्क ऑन एक्सरसाइज नंबर 4, 5, 6, कोई भी आप नंबरिंग यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर हमारे पास क्या है, अफर्मेटिव आंसर्स टू रिक्वेस्ट। अफर्मेटिव मीन्स व्हेन someone is requesting you and you are accepting in a positive way, in a positive manner। जब कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है और आप उसको पॉजिटिव वे में क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी क्या है, आप वुड और कैन और कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। When we say yes to our request, we usually use expressions such as sure, certainly, of course and no problem। तो जहाँ पे हम इस तरह की वर्डिंग यूज़ करते हैं तो वो भी क्या है, आपकी एक्सेप्टेंस को ज़ाहिर कर रही होती हैं, कि आपसे किसी ने रिक्वेस्ट की और आपने उसको एक्सेप्ट किया है। ठीक है, या तो आप उसी तरह की वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं कि यस लगा के सेम आप यूज़ कर सकते हैं। कैन था तो कैन लगा सकते हैं, कुड था तो कुड लगा सकते हैं, वुड था तो वुड लगा सकते हैं। इस एग्ज़ाम्पल को देख लेते हैं, फिर इसको करते हैं। वुड यू हेल्प मी रीड दिस, क्या इसको पढ़ने में आप मेरी मदद कर सकते हैं? ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू। अब देखें, आपने यहाँ जो रिक्वेस्ट थी उसमें वुड इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, आंसर में ऑफ कोर्स का मतलब भी अफर्मेशन है, आप उसकी एक्सेप्टेंस को जाहिर कर रहे हैं। आई विल हेल्प यू, अब आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। कुड यू हेल्प मी रीड दिस, ये भी कर सकते हैं। फिर आप इस तरफ भी चेंज कर देंगे कि ऑफ कोर्स आई कुड हेल्प यू। इसी तरीके से वुड यू हेल्प मी रीड दिस, ऑफ कोर्स आई वुड हेल्प यू। तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, वुड भी लगा सकते हैं। दोनों तरीक़ों से ये क्या है, सही है। इसी तरीके से आपने जब इस तरफ कैन किया तो आप इस तरफ भी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आई कैन हेल्प यू।
इन रीडिंग दिस, ठीक है। तो आप चाहे उसको पूरा करना चाहते हैं या जस्ट ऑफ कोर्स लगाते हैं, तो दोनों जो है वो क्या जाहिर करते हैं, अफर्मेटिव आंसर को टू रिक्वेस्ट। तो नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि इसके अलावा आप वुड और कैन, कुड और विल को यूज़ कर सकते हैं। नेगेटिव आंसर्स टू रिक्वेस्ट्स। अब ज़रूरी तो नहीं होता कि हर दफ़ा आपका आंसर जो है रिक्वेस्ट करने पे पॉजिटिव होगा। आप इसको नेगेटिव वे में भी कर सकते हैं, मना भी कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं व्हेन वी कैन नॉट से यस टू अ रिक्वेस्ट, जब हम किसी रिक्वेस्ट के लिए यस नहीं कहते हैं। वी यूजुअली अपोलोजाइज एंड गिव एन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो जब हम किसी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं तो इट्स डेफिनेट दैट वी apologize and give explanation that why we are not accepting that request। हमें साथ ये बताना होता है कि हम इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है रिक्वेस्ट, हमारे पास है कि वुड यू एक्सेप्ट माई होमवर्क लेट। जैसे कि हमने ये प्रीवियस एग्जाम्पल में भी देखा था, प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था, ठीक है। इसमें सिर्फ रिक्वेस्ट है, उसमें रीज़न भी दी गई थी। इसमें जस्ट रिक्वेस्ट है कि आप मेरा लेट होमवर्क एक्सेप्ट कर लें। प्रीवियस में हमने क्या किया था कि आपकी रिक्वेस्ट के साथ आपकी रीज़न भी थी कि क्यों वो कर लें आपका काम लेट एक्सेप्ट, क्योंकि आपके डॉग ने जो है वो आपके काम को ख़राब कर दिया था। लेकिन इस एग्ज़ाम्पल में सिर्फ जो है आपकी रिक्वेस्ट मौजूद है, रीज़न मौजूद नहीं है। अब उसकी रिक्वेस्ट के आंसर में क्या हो सकता है कि नो। नो अब क्यों है, व्हाट शी थिंक्स, ठीक है। कि क्यों नो है, आई एम सॉरी, आई कांट, आई डोंट एक्सेप्ट लेट होमवर्क, व्हाट शी सेज। अब जो उसने कहा है वो क्या है कि आई एम सॉरी, आई कांट। अगर आप इतना कह देते हैं कि मैं नहीं कर सकती, तब भी इसका यही मतलब है कि आपने एक्सेप्ट नहीं किया है। या आप अगर इसके साथ एडिशन करना चाहते हैं कि आई एम सॉरी, आई कांट एक्सेप्ट लेट होमवर्क, इस तरह से भी कर सकते हैं। और आंसर जो है ये भी हो सकता है कि आई एम सॉरी, आई वुड नॉट एक्सेप्ट लेट होमवर्क, ठीक है। तो आई डोंट एक्सेप्ट लेट होमवर्क, ये भी उसमें जो है हमारे पास पॉसिबिलिटी मौजूद है। अब क्यों मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती, अब ये तो हो गया कि मैंने एक्सेप्ट नहीं करना। क्यों नहीं एक्सेप्ट करती, बिकॉज आई डोंट एक्सेप्ट लेट होमवर्क। उसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ी है कि लेट होमवर्क जो भी जमा करवाता है मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज today's lecture regarding your modals like will, would, can and could, ठीक है। तो इनके जो पॉसिबिलिटीज़ थी कि आप रिक्वेस्ट में जो है इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, रिक्वेस्ट जो है वो हमारे पास डिफरेंट वेज से थी। और फिर रिक्वेस्ट के साथ साथ हमने इनके पॉसिबल जो आंसर्स थे वो भी देखे हैं कि आप रिक्वेस्ट करने से पहले उसके आंसर को इमेजिन कर लें। इमेजिन करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको आसानी होगी उसको समझने में कि अगर मैंने ये रिक्वेस्ट की है तो इसका पॉसिबल आंसर ये भी हो सकता है, पॉसिबल आंसर ये भी हो सकता है, पॉसिबल आंसर ये भी हो सकता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि अगर हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट दैट रिक्वेस्ट वुड बी एक्सेप्टेड बाय समवन टू होम वी आर रिक्वेस्टिंग। तो इसमें ये चीज़ हमारे पास श्योर नहीं होती, हमारे पास इस बात की श्योरिटी नहीं होती कि जो रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं वो एक्सेप्ट होगी, ठीक है। तो जब आप रिक्वेस्ट को ज़्यादा पोलाइट करना चाहते हैं तो आप उसके साथ प्लीज़ की भी एडिशन कर सकते हैं। जहाँ आपने रिक्वेस्ट की है उसके साथ वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर, वुड यू प्लीज़ राइट क्लियरली,
तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं और आपने उनके साथ प्लीज़ लगा दिया, तो इसका मतलब है आपने अपनी रिक्वेस्ट को और ज़्यादा पोलाइट कर दिया। ओके स्टूडेंट, दिस वाज टुडेज लेक्चर, एंड inshallah we will see in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.